हरे कृष्णा। तो अभी हम पढ़ेंगे 21 नंबर श्लोक और 22 नंबर श्लोक। अब युद्ध करने के लिए तैयार है अर्जुन, गांडीवधार। अब यहाँ देखना है कि भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दे रहे हैं 21 नंबर 22 नंबर श्लोक में। तो भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के डायरेक्टर, निर्देशन करता है, उनको अभी आज्ञा देने जा रहे हैं अर्जुन ने। 21 नंबर श्लोक में पढ़ता हूँ। अर्जुन वाचा सेनयोर्भयोर्मध्ये रता अस्तापि मयाच्युता यावत् एतान् निरीक्षाः युद्धकमानवस्थितान् कैमया स युद्धवयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अनुवाद इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। अर्जुन ऐसा बता रहे हैं कि मुझे किससे युद्ध करना है। हे हमारे सारथी अच्युत। सारथी कौन बने थे? भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा कौन दे रहे हैं? अर्जुन ने। अब बताइए, सारे ब्रह्मांड के नायक, पूरे जगत का निर्देशन करने वाले भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन के आज्ञा पालक बन गए हैं। तो एक बार की कथा है, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण उस समय हस्तिनापुर में थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराए थे, राजसूय यज्ञ। उसमें बहुत से अतिथि आए थे। अतिथियों के स्वागत करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था। जैसे भीम का रसोइया का, और धन एकत्रित करने का अर्जुन का, और कर्ण का बनाया गया था कि दान करने का, और भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ने सबको जूता इकट्ठा करने का, उसका ठीक साफ सफाई रखने का उनको जिम्मेदारी लिए थे खुद। अब सोच सकते हैं कि भगवान सारे आज्ञा, उनके आज्ञा का पालन करते हैं। सारे चार आचार्य भगवत गीता में बताते हैं, मय दीक्षेण प्रकृति सुयते साचराचरम। चार हो अचर हो, कोई भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, सारे उनके आज्ञा पालक हैं। अब यहाँ बताया जा, अब आप लोग सोच सकते हैं कि जैसे सुदामा ने आए थे कहाँ पे? द्वारका में। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी पद प्रक्षालन किए थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान होकर उनके पद का चरण धोना, भगवान की भगवत्ता नीचे हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान भगवान हमेशा रहते हैं। भगवान की भगवत्ता कभी नीचे डाउन नहीं होता, नेवर फॉल डाउन। इसीलिए इनका नाम अच्युत है। और भगवान के भक्त जो है, जो भी कार्य करते हैं भगवान के भक्त हैं, उनको हमेशा याद रखते हैं भगवान श्री कृष्ण। नेहाभिक्रमणशस्ते प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 2 अध्याय में 40 नंबर श्लोक में, जो भी मेरा भक्त थोड़ा सा भी कार्य करता है, मैं उसको हमेशा भयंकर भय से रक्षा कर देता हूँ। ये वरदान दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और हमेशा याद रखते हैं उनकी सेवाएं का, छोटी भी सेवा क्यों ना हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो शिव की पूजा करते हैं, तो भगवान स्वयं कृष्ण कैसे हो गए? तो ऐसी बात नहीं है। भगवान का हर भक्तों का हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और भक्त भगवान की सेवा करने के तत्पर रहते हैं। तो दोनों बहुत दिव्य प्रेम आदान प्रदान होते रहते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान रामचंद्र भी शिवलिंग की पूजा किए थे रामेश्वर में। तो ऐसा नहीं कि भगवान शिव हैं तो भगवान से बड़ा हो गए, नहीं। भगवान हमेशा भक्तों का आदर करते हैं। भगवान हमेशा दोनों दूसरों की पूजा करते हैं, और भक्त भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान हो गए।
और एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जब माता यशोदा मैया के घर में थे, तो छोटा ही 6 दिन के हुए थे, तो पुतना राक्षसी आई थी उनको मारने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण छोटा ही थे, 6 दिन के, तो भगवता गया नहीं, भगवान अपना शक्ति दिखाएं। एक माँ के गोद में हो या कुरुक्षेत्र के मैदान में हो, भगवान भगवान होते हैं, हमेशा भगवान रहते हैं, उनकी शक्तियाँ में कमी नहीं होती है। जैसे हम लोग में देखा जाता है कि जवान हो तो हम ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा शक्तिशाली रहते हैं, और छोटा में उतना शक्ति नहीं रहती है। ये सामान्य जीवों की बात है, लेकिन भगवान में ऐसी बात नहीं है। भगवान छोटा हो बड़ा कुछ भी हो, भगवान भगवान हमेशा रहते हैं। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पे अच्युत कहा गया है, और भगवान की सेवा कभी भूलते नहीं हैं। अच्युत का मतलब ये है नेवर फॉल डाउन, कभी नीचे गिरते नहीं अपनी भगवत्ता से। तो अर्जुन वाचा बताते हैं कि अर्जुन ने कहा है, सेन योर भीर मध्य रथस्थापि मैं अच्युता यावत तथा निरीक्षण युद्ध का मान आवश्यकता, कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए मेरे रथ को, क्योंकि यहाँ पे सारथी काम कर रहे थे। तो दोनों सेनाओं के सेन योर मतलब सेनाओं के मध्य मतलब बीच में, और भैया मतलब दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य अच्युत हे कृष्ण अच्युत, मुझे सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि क्या कर सको, यावत एता निरीक्षण युद्ध कमान आवश्यकता, यावत मतलब देख सको, ये निरीक्षण कर सकूं, यावत निरीक्षण युद्ध कमान अवस्थित, और जो यहाँ उपस्थित है उनको देख सकूं। और ये 22 नंबर काय मारे से युद्ध में अस्मिन रणा समुद्र है। तो सारे जो कौन कौन आए उनको मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे से युद्ध संघर्ष जो करना है, परीक्षा करना है, उनसे मैं देख सकूं। ऐसी यहाँ पर बात नहीं, समझौता होने की बात तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। समझौता होने वाला पहले हो चुके हैं। शांति दूत भगवान श्री कृष्ण बनकर गए थे, लेकिन दुर्योधन और उनके धृतराष्ट्र पिता ने माना कर दिए थे। लेकिन अब महायुद्ध शुरू होने ही वाला है। तो पहला अध्याय हम लोग पूरे चर्चा धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद में अगला अध्याय से हम शुरू करेंगे भगवत गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने शुरुमुख से सुनेंगे, बहुत अच्छा से बताया गया थे। हमारे समस्याएं हैं, अब देखिए धीरे धीरे अभी देखना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन परिजन आए हैं, उनको देखकर फिर आगे क्या होता है अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।